हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 1 मई 2021 को सीबीआईसी के द्वारा जो है नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए गए हैं। तो बेसिकली जो कोविड-19 के रिलेशन में जो रिलीफ दी गई हैं उनको यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे 8 से लेके 14 तक यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं 1 मई 2021 को। सो इसके अंदर बेसिकली हम अगर एक्सटेंशन की बात करें तो GSTR 1 के अंदर जो एक्सटेंशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दी गई है। GSTR 1 के लिए अगर हम बात करें तो GSTR 1 यहाँ पे ये रहा, ये स्लाइड के अंदर हमने कवर किया है। तो GSTR 1 को अगर देखें तो GSTR 1 जो अप्रैल 2021 की है, जो आपको मई में फ़ाइल करनी है, उसकी ड्यू डेट को यहाँ पे 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि जो पहले आपको 11 मई तक फ़ाइल करनी थी, उसके अंदर यहाँ पे 15 डेज़ का एक्सटेंशन दिया गया है। ड्यू डेट ही एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे आपको 26 मई तक आप इसको फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब जो GSTR 1 है ये मंथली फाइलर्स के लिए है। अब जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं, जो QRMP स्कीम के अंदर हैं, उनके लिए जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है उसके अंदर भी यहाँ पे 15 दिन की एक्सटेंशन दी गई है और सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दी गई है। तो अप्रैल मंथ की जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी थी वो आपको 13 मई तक फ़ाइल करनी थी एज ए नॉर्मल जो पैरलाइंस था। अब इसके अंदर जो है 15 डेज़ की जो एक्सटेंशन दी गई है, तो अब जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है वो आपके लिए 28 मई तक अब ओपन रहेगी GST पोर्टल के ऊपर। अगर आप फर्निश करना चाह रहे हैं कोई आपका जो मंथली रिसीवर है उसके लिए आप कोई बिल फर्निश करना चाह रहे हैं, तो ये जो ऑप्शनल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसके अंदर आप 28 मई 2021 तक कोई भी इनवॉइस फर्निश कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 13 के द्वारा ये एक्सटेंशन दी गई है, जो कि 1 मई 2021 को ही सारे इशू हुए हैं। ठीक है, ये हो गई GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बात। ठीक हो गया। अब चलते हैं GSTR 3B के रिलेशन में। GSTR 3B से रिलेटेड जो भी कंप्लाइंस है उनकी क्या एक्सटेंशन हुई है, उससे पहले समझने से पहले हम GSTR 3B को अगर समझे, GSTR 3B के अंदर दो चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। एक तो ये GSTR 3B इज़ ए रिटर्न, ठीक है, और GSTR 3B के अंदर आपको GST की पेमेंट भी करनी होती है। ठीक है। तो अगर आप GSTR 3B को लेट फाइल करते हैं तो आपके दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। एक तो ये जो रिटर्न आपने जो लेट फाइल की है तो यहाँ पे लेट फीस अट्रैक्ट होती है। ठीक है। और अगर आप GSTR 3B को लेट फाइल करते हैं, इसका मतलब आपने जो है टैक्स की पेमेंट भी लेट की है, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लेवी होता है, जो कि आपका सेक्शन 50 के अंदर पे करना होता है। ठीक है, फॉर द लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे जो GSTR 3B है उसके अंदर जो लेट फ़ीस है उसके अंदर भी वेवर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशनल वेवर है, उसको हम ऊपर वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन दी गई है। ये लेट फ़ीस का वेवर है वो भी कंडीशनल है, और जो इंटरेस्ट का वेवर है वो भी कंडीशनल है। ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो GSTR 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जो उसके ऊपर लेट फीस लगने वाली है उसको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेव ऑफ किया है, और जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा जो है परसेंटेज को डिक्रीज़ किया गया है, और जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए 15 दिन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी वेव ऑफ किया गया है। तो इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे देखेंगे तो GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ वो जो लेट फीस है और टैक्स की पेमेंट के ऊपर अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता था उसके ऊपर जो है 18% जो नॉर्मली लगता था उसके ऊपर जो है रिलैक्सेशन दी गई है। और जो तीसरा यहाँ पे जो 3B फाइल करते टाइम जो हमें कंप्लाइंस करना पड़ता था रूल 36(4) का, यानी कि जो 2B के बेसिस पे आपको जो ITC लेना था उसके अंदर भी रिलैक्सेशन दी गई है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी आपकी जो अप्रैल और मई की जो 2B होगी, ठीक है, तो ये दोनों ही मंथ के अंदर आपको जो रूल 36 का कंप्लाइंस देखना है। जब आप मई की 3B भरोगे तब आपको इसका कंप्लाइंस देखना है। तो एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझे तो मान लीजिए कोई इनवॉइस था आपका अप्रैल की आपके पास परचेज़ थी, लेकिन वो अप्रैल की 2B में नहीं आया। ठीक है, लेकिन
वो मई की 2B में आ गया है, ठीक है। तो आपका जो रूल 36(4) का कंप्लाइंस है वो मई की 3B फाइल करते टाइम आपको देखना है कि वो 2B में आ गया है नहीं आ गया। बेशक से वो अप्रैल की 2B में ना आया हो, अगर वो मई की 2B में रिफ्लेक्ट हो गया है तो आपका जो रूल 36(4) का कंप्लाइंस है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा कि आपने उसको कंप्लाई किया है, ठीक है। तो आपका जो अप्रैल और मई का जो कंप्लाइंस है वो इकट्ठा आपको मई की 3B में कंप्लाइंस करना है। तो आप अप्रैल की 3B अगर आप फाइल कर सकते हैं तो विदाउट कंप्लाइंग विद रूल 36(4) आप कंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो दोनों ही मंथ्स का जो कंप्लाइंस है वो मई की 3B फाइल करते टाइम आपको करना है, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे जो लेट पेमेंट पे GST की लेट पेमेंट आपने की है उसका इंटरेस्ट का वेवर किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लेट पेमेंट ऑफ GST, यानी कि GST की आप लेट पेमेंट करोगे तो उसका इंटरेस्ट कैसे लगेगा। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं, जो 5 अप टू 5 करोड़ वाले हैं जिनकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है, तो उनके लिए कहा गया है कि जो भी आपके फर्स्ट 15 डेज़ होंगे, मान लीजिए आपकी जो ड्यू डेट थी वो टैक्स पेमेंट की, तो मान लीजिए 25 मई थी, मार्च के अप्रैल के लिए 25 मई होती है, ठीक है। तो अप्रैल के लिए 25 मई होती है, जो भी अप टू 5 करोड़ वाले मान लीजिए जिसने PMT 06 से पेमेंट करनी है जो कि QRMP स्कीम में है, ठीक है। तो उनके लिए फ़र्स्ट 15 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट जो है वो उनको कोई भी इंटरेस्ट की लेवी नहीं होगी। तो यहाँ पे 25 मई से अगर देखें हम, तो यहाँ पे 25 मई से देखें तो 6 दिन यहाँ पे मई के हो गए, और आपके 9 यानी कि 9 जून तक अगर आप जो है टैक्सी पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा GST की लेट पेमेंट के बाद। तो यहाँ पे अगर आप 15 डेज़ के बाद भी नहीं करते हैं, आप जो फर्स्ट 15 डेज़ के बाद भी नहीं करते, तो जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उनके लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट जो है वो आधा कर दिया गया है। 18% की जगह 9% लेवी होगा, और 18% आपको देना होगा अगर आप 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो जो 1 महीने के बाद वाला जो पीरियड होगा उसके लिए आपको फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा जो कि 18% है, ठीक है। अब जो आता है टैक्स पेयर हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़, यानी कि जो बड़े वाले टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट को वेव ऑफ नहीं किया गया है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए उसको यहाँ पे हाफ़ कर दिया गया है। यानी मान लीजिए जो अप्रैल की जो ड्यू डेट होती है वो 20 मई होगी, सो 20 मई को रिटर्न आप अगर नहीं फाइल करते हैं, लेकिन आप रिटर्न जो फाइल कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 जून तक अगर आप फाइल करेंगे तो जितने भी 15 डेज़ का जो पीरियड है आपका 20 मई से लेकर 4 जून तक, तो उस पीरियड के लिए आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि हाफ़ होगा। तो ये दोनों ही मंथ के लिए यहाँ पे जो है ये रिलैक्सेशन दी गई है। मार्च मंथ की जो टैक्सी पेमेंट है और आपकी जो अप्रैल की टैक्स पेमेंट है उनके लिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं जो कि क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट करते हैं CMP 08 में, उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। और ये रिलैक्सेशन जो है सिमिलर रिलैक्सेशन है जो कि अप टू ₹5 करोड़ वालों के लिए दी गई है। यहाँ पे नील जो होगी फर्स्ट 15 डेज़ के लिए और नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए 9% होगा। और अगर आप 1 महीने के बाद भी नहीं पे करते तो जो 1 महीने के बाद वाला पीरियड होगा उसके लिए जो भी डिले होगा उसके लिए आपको फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे करना होगा जो कि 18% होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं GST और 3B की जो लेट फाइलिंग है उसके अंदर लेट फीस को कैसे वेव ऑफ किया गया है। ये नोटिफिकेशन 9/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 मई 2020 इशू किया गया था। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, यानी कि जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो मार्च और अप्रैल की 3B की जो लेट फीस है वो 15 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यानी कि मान लीजिए जो 3B की जो ड्यू डेट है वो अप्रैल मंथ के लिए 20 मई है, तो जो 20 मई यानी कि 11 दिन मई के और 4 दिन जून के, तो अगर वो 4 जून तक 3B को फाइल कर देते हैं तो जितनी भी लेट फीस होगी
वो लेट फ़ीस को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो 20 मई से लेके 4 जून के पीरियड के लिए जो लेट फ़ीस लेवी होगी उसको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम मार्च मंथ को देखें तो मार्च मंथ की जो ड्यू डेट थी वो थी यहाँ पे 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को अगर देखें तो 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल के बाद जो पीरियड होगा यानी कि 5 मई तक का जो पीरियड है वहाँ तक अगर आपने जो लेट फाइल की है, अगर आप 5 मई तक आपने फ़ाइल कर दी है तो आपके जो भी 20 अप्रैल से लेकर 5 मई का पीरियड है उस पीरियड के लिए जो आपको ये लेट फ़ीस लेवी हुई है उसको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया गया। अगर आपसे कोई चार्ज यानी कि रिकवरी की गई है तो उसके लिए आपको जो है कैश लेजर के अंदर यहाँ पे रिफंडेड बैक कर दिया जाएगा। अब जो आते हैं छोटे टैक्स पेज हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इनके लिए बोला गया है कि 30 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यानी कि जो ड्यू डेट से लेके और जो यहाँ पे जो है अदर देन क्वार्टरली 3 फाइलर जो मंथली 3 भी फाइल करते हैं लेकिन वो जो है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, तो वो जो है विद इन 30 डेज़ जो है ड्यू डेट के 30 डेज़ के बाद 30 डेज़ तक फाइल कर सकते हैं। और जो भी 30 दिन का पीरियड होगा उस पीरियड के लिए कोई भी लेट फ़ीस यहाँ पे लेवी नहीं होगी, और कोई भी लेट फ़ीस अगर रिकवरी की गई है तो उसको यहाँ पे रिफंडेड बैक गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा। सो अगर मार्च की देखें तो मार्च की जो अगर मंथली वाली ड्यू डेट है वो है 20 अप्रैल। सो 20 अप्रैल में अगर हम 30 डेज़ ऐड करें तो आपको जो है 20 मई तक जो है मार्च वाली 3 भी फाइल कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कोई भी लेट फ़ीस लेवी नहीं होगी। अगर कोई लेवी भी हुई है तो आपको वो लेट फ़ीस को रिफंडेड बैक कर दिया जाएगा आपको। इसी तरह जो अप्रैल की जो 3 भी है वो मई 2000 जो 20 मई तक फाइल करनी थी उसके लिए भी आपको 30 डेज़ का जो है एक तरह से एक्सटेंशन दिया गया है कि जो भी लेट फ़ीस है उसको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब जो क्वार्टरली 3 भी फाइलर्स हैं यानी कि जो QRMP स्कीम के अंदर थे उनके लिए भी 30 डेज़ का एक्सटेंशन दिया गया है। जो क्वार्टर एंड होने के बाद जो भी आपका जो है जनवरी टू मार्च 2021 यहाँ पे जो है जो सिर्फ क्योंकि जो ये 4th क्वार्टर की जो ड्यू डेट है वो ही इस टाइम पे फॉल कर रही है, तो जो 4th क्वार्टर की जो GSTR 3 भी आपने फाइल करनी थी वो आपको फाइल करनी थी 20 अप्रैल तक। सो अगर आपको 30 डेज़ का बेनिफिट मिला है तो आप उसको 20 मई तक फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड की एक्सटेंशन इसलिए नहीं दी गई है कि जो नेक्स्ट पीरियड होगा अप्रैल टू जून तो उसकी जो फाइलिंग होगी 3B की क्वार्टरली वालों के लिए तो वो जुलाई 2020 तक होगी। तो जो जुलाई अगर इतना जो एक्सटेंडेड पीरियड है जुलाई तक, तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जुलाई 2020 तक जो है सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी, तो इनके लिए कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, और अगर एक्सटेंशन की बात हम करें तो GSTR 4 जो कंपोजिशन डीलर्स को एक ईयरली बेसिस पे फाइल करनी होती है उसकी जो ड्यू डेट थी वो यहाँ पे 30 अप्रैल थी, तो उस ड्यू डेट को यहाँ पे 31 डे ऑफ मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि जो 1 मंथ की जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे कंपोजिशन डीलर्स को यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंशन दी गई है यहाँ पे ITC 04 जो होता है, ITC 04 रिटर्न बेसिकली वो रिटर्न होती है। इस रिटर्न के अंदर बेसिकली जो प्रिंसिपल जो वर्क के लिए अपनी गुड्स भेज रहा है तो वो पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए जितने भी चालान इशू हुए हैं उनकी डिटेल जो है ITC 04 के अंदर फर्निश करनी होती है, और ये क्वार्टर एंड होने के बाद 25 दिनों के अंदर आपको फाइल करना होता है। तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को 25 अप्रैल से यहाँ पे बैक डेट से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ITC 04 जो आपका 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो 4th क्वार्टर की ITC 04 जानी थी वो आपकी 25 मई जो है 25 अप्रैल जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी उसको आप 31 मई 2021 तक आप फाइल कर सकते हैं। यानी कि आपका जो है
नियरली 1 मंथ की एक्सटेंशन भी यहाँ पे दी गई है ITC 04 की फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमने डिस्कस कर ली हैं। और रूल 36(4) को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था नीचे, जब 3B की फाइलिंग के रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे रूल 36(4) के बारे में बताया गया है कि रूल 36(4) इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड फॉर द टैक्स पीरियड अप्रैल एंड मई कम्युलेटिवली इन मई 2021 3B, यानी कि अप्रैल और मई का जो रूल 36(4) का कंप्लाइंस है वो आपको कम्युलेटिवली करना है। जो आपकी मई की 3B फाइल करेंगे तो फाइल करते टाइम आपको देखना है कि कौन से जो इन्वाइसेस हैं वो 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। सो उस बेसिस पे आपको रिवर्सल करना है, या फिर अगर कोई इन्वाइस रह गया तो उसको आपको रिक्लेम करना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ऑल द अपडेट्स इन GST। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।